और एक सैल्यूट ब्लेंडर वेदा की तरफ से। नेक्स्ट जो है ग्रीस पेंसिल से जुड़ा हुआ, यहाँ पर भी ब्लेंडर वेदा लेके आएगा, जान लो क्या पता कल को काम में आ जाए। जैसे आप एक स्ट्रोक बनाते हो तो पहले क्या हुआ करता था, एक ही रंग के स्ट्रोक बनते थे। तो अभी इन्होंने क्या कर दिया, एक नया सिस्टम बना दिया कि बाबा आप जो है एक ही स्ट्रोक में कई सारे रंग डाल सकते हो। ओहो, कई रंग डाल सकते हो। और खास बात इसकी ये लगी कि आपने कोई कैरेक्टर पे पेंट डाल दिया और आप चाहते हो कि उसको एक अलग रंग दिया जाए, तो स्ट्रोक मारने के बाद भी दिया जा सकता है। ये वाकई में काफी लोगों के लिए एक खास, मतलब क्या बोल सकते हैं, भगवान की तरफ से वरदान ऐसे ही मान सकते हो। क्योंकि आप एक स्केच मार रहे हो, स्केच मारने के बाद आप यहाँ पे देखना, जैसे यहाँ पर देखना कि थोड़ा सा पीछे करता हूं मैं, यहाँ पर आप देखना जो स्ट्रोक है थोड़ा सा डार्क ब्राउन है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसी स्ट्रोक के ऊपर कलर मार सकते हैं। और खास बात इसकी ये है कि आपने एक बार स्ट्रोक मार भी दिया, अगर आप कुछ स्टाइलाइज्ड इफेक्ट देना चाहते हो, कुछ कलर बदलना चाहते हो, तो उसको भी आप बाद में बदल सकते हो कलर डालने के बाद भी। अभी देखना, इसने ग्लो मार दिया, ग्लो मारने के बावजूद उसके नीचे का जो स्ट्रोक है उसका कलर बदल रहे हैं। और ऐसे नहीं कि सिर्फ एक बार बदल दिया, काफी बार बदल सकते हो, कई बार बदल सकते हो। वो एक बहुत अच्छा चीज कर दिया। और ये जो है ना, ये एक एनिमेटेड सिस्टम होता है जहाँ पे थोड़ा सा फ्लिकर वाली फीलिंग दे सकते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि जो भी स्ट्रोक है उसको जो है जिटर बोलते हैं। अभी देखना थोड़ी देर के बाद ये दिखाएंगे, यहाँ पे नॉइज का इस्तेमाल करके जिटर डाल सकते हैं। ये नॉइज मॉडिफायर है जो ग्रीस पेंसिल पर अप्लाई किया है। और ये एक तरह का मज़ेदार एनिमेशन सिस्टम होता है, एक एनिमेशन लुक कह सकते हो, कि वो झक पक झक पक झक पक झक पक झक पक ऐसी वाली फीलिंग देती है और बहुत अच्छा लगता है, क्यूट सा लगता है। तो वो वाला और एक सलाम ब्लेंडर वेदा की तरफ से। नेक्स्ट, आ हा, ये तो भैया ऐसी ज़बरदस्त चीज़ है। जैसे आप फोटोशॉप में मास्किंग करते हो, जिनको नहीं पता, मास्किंग मतलब किसी एक चीज़ के अंदर दूसरी चीज़ को घुसेड़ देना। जैसे अभी ये आंखों के अंदर एकदम से घुसेड़ दिया, बाकी का सब हाइड हो गया। और ख़ास बात इसकी ये है कि आप इसको मूव कर सकते हो। ये बहुत काम में आता है जब कैरेक्टर्स को ऐसे आंखें मूंदने वाली फीलिंग देनी होती है, या आंखों से जुड़े कुछ एक्सप्रेशन दिखाने होते हैं, गुस्से हो गया या फिर आश्चर्यचकित हो गया, वैसे कुछ फीलिंग देनी होती है, तो उसके लिए भी बहुत काम में आता है। और मतलब यार, मतलब माँ कसम, ब्लेंडर वाले ना, मुझे पहले लगता था मार्वल वाले झकास काम कर रहे हैं, शायद ये ऐसे क्या पाउडर खींच रहे हैं सफ़ेद वाली, नाम नहीं उठाऊंगा, क्या पता कौन देख रहा होगा ये वीडियो, शायद वो सफ़ेद पाउडर नाक से खींच रहे हैं। पर मुझे तो लगता है ब्लेंडर वाले सफ़ेद पाउडर नाक से खींच रहे हैं, और बहुत ही अच्छी तरह से खींच रहे हैं। माँ कसम ज़बरदस्त। मुझे तो पहले लगता था मार्वल स्टूडियोज बहुत शानदार है, ब्लेंडर ने तो ज़बरदस्त कर दिया यार। अभी यहाँ पे क्या है, ये 2D कैरेक्टर है। एक नया फीचर क्या है इन्होंने दिया कि रियल टाइम बहुत ही शानदार तरीके से इफेक्ट जो है दिखेंगे। जैसे ये आउटलाइन इफेक्ट है, ताकि बाबा रिम लाइट आ सके कैरेक्टर के ऊपर, जो एज से आता है ना उसको रिम लाइट कहते हैं, जिनको नहीं पता उनके लिए। तो यहाँ पर क्या है, रिम लाइट का कलर ऑन द स्पॉट बदल सकते हो, जब चाहो तब बदल सकते हो, फाइल को कभी भी ओपन करके बदल सकते हो। और ये बहुत खास चीज़ लगा, मोशन ब्लर। मोशन की वजह से जो ब्लर आ रहा है, मोशन ब्लर, आप चाहो जिस दिशा में चाहो वो दे सकते हो। और जो नए हैं उनके लिए इसकी वजह से क्या होता है, फिल्म के अंदर ना एंड में एक पंच आता है, तो उस पंच के लिए ये मोशन ब्लर बहुत काम में आता है। नेक्स्ट जो है फास्ट स्ट्रोक्स। अभी पहले क्या हुआ करता था, जो नए हैं उनके लिए पहले तो दिखाता हूँ क्या है ये स्ट्रोक। पहले क्या हुआ करता था कि बाबा एक टैबलेट पे पेन अगर खुला, अगर ड्रॉ करेंगे तो जो लाइन है वो कट कट आती थी। यहाँ पे जो है कट कट दिख रही है, पर यहाँ पे देखना कितना स्मूथ लाइन आ रहा है, बहुत ही स्मूथ लाइन। और इनको माउस से नहीं बनाते हैं, जो नए हैं उनके लिए, जो नौसीखी है उनके लिए। अगर आप गूगल पे जाके टैबलेट लिखोगे, टैबलेट, और आगे वैकॉम लिखना मत भूलना, ये बुखार वाली टैबलेट नहीं है, ये पेंटिंग वाली टैबलेट है। ऐसे पेंटिंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये क्या होता है, जैसे एक तरह का टैबलेट होता है कि डायरेक्ट आप उस पर पेंट कर सकते हो, और दूसरा एक ऐसा होता है कि आप नीचे रखते हो और स्क्रीन पर पेंट होता है। अगर आप YouTube पर जाके वैकॉम टैबलेट लिख के सर्च करोगे तो काफ़ी कुछ मज़ेदार चीज़ें मिलेंगी जो नए हैं उनके लिए, ताकि वो भी कहीं राह में बिछड़ ना जाए,
पिछड़ ना जाए। तो वो एक बहुत अच्छा सा सिस्टम बना के रखा कि स्ट्रोक्स को जो है एकदम स्ट्रीमलाइन और स्मूथ कर दिया। अगला जो है स्मूथ कॉर्नर, ये बहुत दिक्कत आती थी काफ़ी आर्टिस्ट को कि जब भी स्ट्रोक मारते थे, जब भी हम कैरेक्टर्स को ड्रॉ करते थे और बहुत फास्ट एक स्ट्रोक डालना होता है तो कॉर्नर्स बहुत अच्छे नहीं बनते थे। पर इन्होंने नया सिस्टम बनाया, उसमें ये कॉर्नर्स बहुत अच्छे और बहुत ही शानदार दिखने चालू हो रहे। वाह, ब्लेंडर का और एक सलाम, ज़बरदस्त सलाम। ग्रीस पेंसिल नाम की एक चीज़ है ब्लेंडर पे। आप क्या कीजिए, हम तो लेके आए ब्लेंडर वेदा, तो उस दिशा में जाने ही वाला है। पर जिनकी जिज्ञासा नहीं रुक रही है, यूट्यूब पर जाके एक बार ग्रीस पेंसिल लिख के दिखना। काफ़ी सारे लोगों ने बहुत शानदार चीज़ें करके रखे हैं। तो आप देख रहे हो ये पुराना वाला है, ये नया वाला है। जो स्पीड है बहुत फास्ट हो चुका है। याद रखना कि काफ़ी सारे लेयर्स है और हर लेयर का अलग अलग कलर है और काफ़ी सारा डिटेल है इसके अंदर, और एनिमेशन के साथ तो पूरा का पूरा रेंडर कर पा रहा है रियल टाइम। काफ़ी स्पीड बढ़ चुकी है, बहुत ही शानदार तरीके से इन्होंने काम कर रहा है, और एक सैल्यूट ब्लेंडर वेदा की तरफ से। अगला जो है ईवी से रिलेटेड है। अगर ब्लेंडर के अंदर आप आते हो तो जैसे मैं क्या करता हूँ, ब्लेंडर को आपको खोल के दिखाई देता हूँ। जैसे यहाँ पर जाता हूँ और हम जाते हैं ब्लेंडर वेदा के अंदर, तो यहाँ पर हमें मिलता है एक खास चीज़। अगर आप यहाँ पर, अगर आपका ईवी रेंडर इंजन है तो यहाँ पर अगर आप पासेस में आते हो, पासेस पे आते हो, तो एक चीज़ मैं जानबूझकर ये खोल के दिखाना चाहता हूँ कि अगर आप ब्राउज़र में देख रहे हो, यहाँ पे आपको दिख रहा है एक लाइट है, एक डार्क है, कलर है बता रहा है, और यहाँ पे जो है चेक मार्क दिखा रहा है। पर ब्लेंडर के अंदर क्या हो रहा है, ब्लेंडर के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो है दो चीज़ें दिखती है, एक लाइट दिखता है, एक कलर दिखता है। तो टिक मार्क नहीं है, वही सेम फीचर्स है। और इसका फ़ायदा ये है कि बाबा अगर आप काम कर रहे हो तो यहाँ पे आपको पासेस मिलते हैं अलग अलग, डिफ्यूज लाइट, कलर, स्पेकुलर, वॉल्यूम से जुड़े हुए, नॉर्मल से जुड़े हुए, काफ़ी कुछ मिलते हैं। और जिनको नहीं पता उनके लिए, अगर ब्राउज़र में आके आप रेंडर पासेस लिख के ढूंढोगे गूगल के अंदर तो यहाँ पे कई सारे पासेस मिलते हैं। मतलब एक ही रेंडर के अलग अलग लेयर्स बनाए जाते हैं। तो जैसे चमक, स्किन के ऊपर जो चमक आती है ना, उसका एक अलग लेयर, शैडो का अलग लेयर, जैसे आंखों के बीच में जो है हल्का सा शैडो आता है, एम्बिएंट ऑक्लूजन कहते हैं, उसका एक अलग लेयर, जो कलर है उसका एक अलग लेयर। इन सबको जोड़ जाड़ के, तोड़ ताड़ के जो फाइनल रिजल्ट बनेगा उसमें अगर कुछ फेरबदल करना है, जैसे चमक बहुत ज़्यादा हो गया, चिकना चिकना दिख रहा है स्किन, तो उसको जो है हम स्पेकुलर का एक कम कर देंगे, इसकी जो वैल्यू है वो कम कर देंगे। पूरा का पूरा रेंडर मारने की ज़रूरी नहीं है, उसकी वजह से बहुत टाइम बचा है और कंपोजिटिंग के टाइम पे बहुत काम में आता है। ब्लेंडर वेदा कंपोजिटिंग पे भी काफ़ी सारा बनाने वाला है, आप निश्चिंत रहिए। तो वो जो है पासेस के रूप में बहुत बड़ी मदद कर रहा है। लाइट कैसे, आप अगर ब्लेंडर में जाते हो तो मैं यहाँ पर ब्लेंडर खोल के दिखा देता हूँ। ब्लेंडर के अंदर अगर ऐड में जाते हो, यहाँ पे लाइट प्रूफ में आते हो, तो ईवी के दौरान, ईवी रेंडर इंजन अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो, ईवी रेंडर इंजन अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो, तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन होता है उसको ट्रिक करने का एक अलग तरीका रखा है उन्होंने। इसकी वजह से ईवी बहुत फास्ट काम करता है। तो ये जो रिफ्लेक्शन की चीज़ें मिलती हैं, कभी कभी क्या होता था कि इसके अंदर जो दिक्कतें आती थी, यहाँ पर जो है कट दिख रहा है आपको, ये कट्स निकालने वाला एक नया सिस्टम बना के रखा, जिसकी वजह से बहुत ही शानदार, वाह, मतलब ब्लेंडर वेदा का और एक सलाम। हेयर ट्रांसपेरेंसी, यहाँ पर क्या होता है, हेयर ट्रांसपेरेंसी के दौरान ना दिक्कत आती है। ब्लेंडर वेदा इस पर एक खास वीडियो बनाएगा, क्योंकि ये बात करने से समझ में नहीं आएगा, इसको दिखाने से समझ में आता है। बाद में HDRI, जो भी हमारा HDRI होता है उसमें एक ब्लर वाला एक लाइन लगा दिया, वो भी बहुत खास किया उन्होंने। शेडर नोड्स बनाए नए, उसमें नए फीचर्स ऐड किए, जैसे वेक्टर से जुड़ा एक रोटेट है। जैसे आप वेक्टर रोटेट अगर इस्तेमाल करोगे तो वहाँ पे वॉल्यूम नाम का एक नया सिस्टम बना के रखा है, जिसको हम वॉल्यूम के अंदर एंगल बदल सकते हैं। शायद ये थोड़ों के लिए नया रहेगा, पर ये एक नया फीचर दिया। मोशन ग्राफिक्स के लिए वर्टेक्स रोटेट दिया है, वेक्टर रोटेट दिया है, सॉरी, वर्टेक्स के मामले में। तो एक नया फीचर है, इसको जो है दिखाना ही पड़ेगा। नॉइज नाम का एक टेक्सचर होता है ब्लेंडर के अंदर, तो उसमें रफनेस का एक टेक्सचर डाल के दे दिया, जिसकी वजह से जो है यहाँ पर चश्मे पर देखना आप, शायद मुझे पता नहीं आप यूट्यूब पे देख पा रहे हो नहीं, पर वेबसाइट पे अगर आप जाओगे तो आपका ध्यान यहाँ पे रखना।
चश्मे के ऊपर जो रफनेस है उसको कम ज़्यादा करने की फीचर जो है वो ब्लेंडर प्रोवाइड करके आपको दे रहा है। तो ये है वेक्टर रैप है, तो ये भी बहुत शानदार है। हम कभी ना कभी यहाँ पर जाएंगे। अगर आप यहाँ पर आके PF ट्रैक डिस्टॉर्शन मैप ऐसे कुछ लिखोगे तो यहाँ पर आपको एक मैप दिखता है, इसी से कुछ जुड़ा हुआ है ये ब्लेंडर का ये, और टेक्सचर से जुड़ा है तो बहुत ही काम में आएगा। वेव डायरेक्शन बदलने का एक फीचर देके रख दिया। मोशन ग्राफिक्स के काम में तो बहुत शानदार, लकड़ी के टेक्सचर में भी बहुत काम में आता है। पहले क्या हुआ था, वाइट नॉइज टेक्सचर में सिर्फ ब्लैक एंड वाइट का वैल्यू आता था, अभी जो है कलर का दे दिया। इसका इस्तेमाल करके मोशन ग्राफिक्स की दिशा में बहुत ही बड़ा पायदान है, ये बहुत ही खास चीज़ कर सकते हैं हम। अभी तो थोड़े लोगों को लगेगा क्या है ये तो सिर्फ एक कलर ही तो है, पर मोशन ग्राफिक्स में बहुत ही अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। परफॉर्मेंस बूस्ट खासकर अंडू के मामले में तो है ही। क्लॉथ सिमुलेशन जिनको नहीं पता उनके लिए मैं यूट्यूब पर जाता हूँ और यहाँ पर CLOTH क्लॉथ सिमुलेशन लिखता हूँ। तो क्या होता है, ये जो कपड़ा होता है ना, कपड़े को नीचे डालने का काम जैसे यहाँ पर है। अभी मैं थोड़ा सा भगाता हूँ जहाँ पर काम का है। आप चाहो तो ये एक है OLAV 3D ट्यूटोरियल्स, मतलब OLAV 3D ट्यूटोरियल्स, उनका भी एक वीडियो है। क्लॉथ सिमुलेशन लिखोगे यूट्यूब पर तो आपको दिख जाएगा। तो ये जो कपड़ा गिरता है ना कैरेक्टर के ऊपर, जैसे यहाँ पर देखना, जैसे वो प्ले करते हैं तो ये जो कपड़ा है इस कैरेक्टर के ऊपर गिरता है, तो इस सिमुलेशन को क्लॉथ सिमुलेशन कहते हैं। वो भी बहुत 5 टाइम्स फास्टर, मतलब 5 टाइम्स बहुत ज़्यादा हो गया। फ्लूइड सिमुलेशन, पानी से जुड़े सिमुलेशन जो होते हैं, जो नए हैं उनके लिए मैं फ्लूइड सिमुलेशन FLUID फ्लूइड सिमुलेशन लिखता हूँ। तो यहाँ पर जो है आपको ऐसे पानी की सिमुलेशंस मिलते हैं। तो इसकी भी स्पीड बढ़ चुकी है। लोडिंग टाइम्स पार्टिकल्स के लिए तो एक अलग ही मजाल बना के रख दिया इन्होंने, बहुत ही। ये हा ये जिस दिशा में जा रहा है और जिस तेजी के साथ जा रहा है, माँ कसम ये ना हर चीज को मिला देगा। ब्लेंड करने का ही काम कर रहा है। ब्लेंडर किस काम में आता है भैया, एक आम ले लो, थोड़ा सा पानी डाल दो और ब्लेंड कर दिया, मैंगो जूस। बस ये ऐसे ही है, थोड़ा सा एनिमेशन ले लिया, थोड़ा सा मॉडलिंग ले लिया, थोड़ा सा एडिटिंग ले लिया। तो यहाँ पर देख रहे हो आप, एक्चुअली यहाँ पर पढ़ने से कुछ नहीं होगा। एक खास बात है कि ब्लेड टूल ला के रख दिया, ये एक बहुत खास चीज़ है जिनको नहीं पता उनके लिए। जो शॉर्ट चलता है ना, बीच में ही काट सकते हो और बाकी का उखाड़ के फेंक सकते हो या फिर दूसरी तरफ रख सकते हो, उसके काम में बहुत मदद करता है ब्लेड टूल। और जो है, जो एंड के हैंडल्स है पहले बहुत मोटा हुआ करते थे, इसको बारीक कर दिया। और ये जो दिख रहा है वेव फॉर्म के ऊपर ना, वेबसाइट खोल के देखना, यहाँ पर ना एक हल्का सा, यहाँ पर डार्क कलर है, यहाँ पर लाइट कलर है और ऐसे कुछ वेवी पैटर्न दिख रहे हैं। ये जो है ये ओपेसिटी, मतलब उसका जो वॉल्यूम है, ये ऐसे समझ लो ऐसी वाली फीलिंग देने वाली, उसके जो साउंड है कम ज़्यादा करने वाला फीचर दे रहा है। मैं तो यार बहुत ही एक्साइटेड और बहुत ही खुश हूँ मैं कि मैंने काफ़ी जल्दी ब्लेंडर को ऑप्ट कर लिया। और इसमें कई सारे हैं, उन्होंने बोला है कि काफ़ी सारे फीचर्स दे के रखे हैं, पर ये जो है ये ना इम्प्रूवमेंट है, फीचर इम्प्रूवमेंट्स, एकदम दिख के आने वाले नहीं है। इनको जो है एक्सपेरिमेंट करके देखने पड़ता है। जो दिख के आता है फ्री स्टाइल रेंडर पास, जिनको नहीं पता ब्लेंडर कॉमिक्स के लिए भी इस्तेमाल होता है। हाँ, कॉमिक्स के लिए भी इस्तेमाल होता है। अगर आप गूगल पे फ्री स्टाइल एज रेंडर पास या फिर यहीं पर इसको सेलेक्ट कीजिए और राइट क्लिक करके सर्च गूगल फॉर ब्लेंडर, मतलब फ्री स्टाइल फॉर रेंडर पास, ऐसे अगर सर्च करोगे तो आपको जो है ये एक लिंक मिलेगा। और यहाँ पर पॉल ओ कैगेगी ऐसे कुछ नाम है इनका, इन्होंने बहुत अच्छे इस चीज़ पर रिसर्च करके वीडियोस बना के रखे हैं। यानी ब्लेंडर के अंदर आप डायरेक्ट कॉमिक वाली फीलिंग दे सकते हो। मैं थोड़ी सी क्वालिटी बढ़ाता हूँ, शायद यूट्यूब उतनी अच्छी तरह से दिखा पाएगा नहीं, पर आप जो है गूगल पे जाइए, यूट्यूब पर ऐसे लिखिए फ्री स्टाइल ब्लेंडर। आपको क्या लिखना है, फ्री स्टाइल ब्लेंडर, तो आपको काफ़ी सारे मिलेंगे। और पॉल कैगी के जो चैनल है उस पर काफ़ी सारा इसी से जुड़ा हुआ मटेरियल मिलेगा।
तो वो भी एक बहुत अच्छा सा पास बना के रख दिया। पहले बहुत दिक्कत होता था, इन्होंने एक अलग सा पास, रेंडर पास बना के रख दिया। रेंडर पास मतलब जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने दिखाया, ये रेंडर पास ऐसे लाइंस के रूप में आएगा। तो पॉल कैगी का जो वीडियो है आप ज़रूर देखिए। वो हो गया। आप गूगल पे भी देखो, गूगल पे भी अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे फ्री स्टाइल और ब्लेंडर, तो यहाँ पर ऐसे कुछ कॉमिक्स नुमा दिखने लायक बना के रखा है, बहुत ही शानदार। और ये जो भी है ना, ये पॉल कैगी का ही है काम। अभी मैंने जो यूट्यूब पर दिखाया थोड़ी देर पहले, तो उन्हीं का काम है और बहुत ही शानदार तरीके से डेवलपमेंट चल रहा है। आप चाहो तो आपके एनीमे कैरेक्टर्स या फिर पूरा का पूरा कॉमिक्स बना सकते हो। कॉमिक्स वालों के लिए बहुत ही राहत की बात है फ्री स्टाइल। ये हो गया, और इसमें कुछ खास नहीं है। एक मेटाबॉल नाम की चीज़ है, पर आप गूगल पे ढूंढ सकते हो उसके बारे में। तो वो कुछ खास चीज़ें थी। तो एक खास काम की बात जो अभी मैं दिल से बात करूँगा। आप अगर यहाँ पर बटन पे क्लिक करोगे डोनेट पर, तो आपको जो है यहाँ पे काफ़ी सारे फीचर्स मिलेंगे, काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलेंगे और काफ़ी सारे बड़े बड़े कंपनियों के नाम मिलेंगे जो इनको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रही है। ब्रोंज है भैया, ब्रोंज मतलब पीतल तो है ही, पर अगर $6 में देखूंगा, वापस से बता रहा हूँ क्योंकि बहुत काम की चीज़ है भैया, ये बहुत ही दिल से काम कर रहे हैं, पैसे के लिए काम नहीं कर रहे हैं ये लोग। तो आपको भी दिल से बात करनी पड़ेगी ना इनसे। बात करने से क्या होगा, उनको सपोर्ट भी करना पड़ेगा। वो डेवलपर जो इतना सारा आपको दे रहे हैं बहुत कुछ, तो उनको मदद तो करनी चाहिए। जैसे यहाँ पर 457 रुपीज़ है। 457 मतलब दिन का, अगर मैं जानबूझकर अगर मैंने 460 भी ले लिया डिवाइडेड बाय 30 दिन का, तो महीने का 460। होटल में एक खाने में ही हमारे 500 के ऊपर चला जाता है बिल। तो ये तो सिर्फ एक महीने का पूछ रहे हैं। तो 15 रुपये भैया, दिन का 15 रुपये। दिन का क्या है 15 रुपये, चाय तो वैसे ही खटक जाते हैं 30 रुपये के अपन। तो भैया इनकी मदद कीजिए, जाओ इनको थोड़ा सा ब्रोंज डोनेट करो, इस पर क्लिक करो, वो पूछेंगे आपको आईडी, एक साइन अप आपका ब्लेंडर का आईडी बना लीजिए और उनको थोड़ा सा महीने का देते जाइए। यार ऐसी मदद करने वाली कोई कंपनी हो ही नहीं सकती। मैं क्या, आप प्रॉमिस पर विश्वास रखते हो या नहीं पता नहीं, पर ऐसी मदद करने वाली मैंने कंपनी शायद ही कभी देखी होगी जो इतना फ्री में इतने बड़े बड़े फीचर्स दे रही है। तो आप जो है इनको ज़रूर डोनेट कीजिए, पक्का डोनेट कीजिए। वापस से एक फास्ट मैं रिकैप मार देता हूँ, क्या था, कहाँ थे हम। हाँ, हम थे यहाँ पर ओपन VDB फाइल्स, एक्सप्लोजन की फाइल्स। अगर आप इस लोगो पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर एक डाउनलोड नाम की चीज़ मिलती है। यहाँ पर अगर आप जाओगे तो यहाँ पे काफ़ी सारे फाइल्स मिलते हैं जिनको आप डाउनलोड कर सकते हो और इनको डायरेक्ट उठा के ब्लेंडर में डाल सकते हो, या फिर ब्लेंडर के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पर ब्लेंडर पर स्विच करता हूँ, तो ब्लेंडर के अंदर अगर ऐड में जाओगे और यहाँ पर क्लिक करोगे, आप जो है वॉल्यूम के अंदर इंपोर्ट ओपन VDB, तो यहाँ पर जाके आपने जहाँ पे ये फाइल्स डाउनलोड किए हैं तो उन फाइल्स को जो है आप देख सकते हो। यहाँ पे वाटरफॉल है, आग का है, स्मोक का है, एक्सप्लोजन का है, रैबिट का है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो आप इनको जो है ओपन VDB के थ्रू, ओपन VDB इज़ नथिंग बट जैसे MP3 है, MP4 है, वैसे ही ये VDB है। तो बहुत ही शानदार तरीके से इन्होंने दे दिया। वर्चुअल रियलिटी है, मतलब आप चश्मा दिखा के ये दुनिया आपको बोर लग रही है तो अपनी दुनिया बना के आप उसमें जी सकते हो। नॉइज़, खासकर ये लाइटिंग आर्टिस्ट और टेक्सचर आर्टिस्ट के लिए बहुत काम में आता है कि बाबा टेक्सचर एंड में कैसे दिखने वाला है, तो वो दिखता है। और स्कल्प्ट ब्रश बहुत ही शानदार तरीके से, पाब्लो डोबारो को सैल्यूट ब्लेंडर वेदा की तरफ से। स्कल्प्टिंग से जुड़ा कुछ काम, किसी चीज़ को हाइड करना है, नया दिखाना है। वर्टेक्स पेंट, इसके लिए हम ब्लेंडर वेदा एक नया फीचर लेके आ रहा है। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे, अगर आप लाइक नहीं करोगे, शेयर नहीं करोगे, जो लोग इन चीज़ों को जानते नहीं है उन तक पहुंचाओगे नहीं, तो आपको भी कैसे पता चलेगा कि वो चीज़ पसंद है या नहीं। और ब्लेंडर वेदा अगर आपको फ्री में, ये जो फ्री तो नहीं कहूँगा, डोनेशन ही बेस्ड है बाबा। आप चाहो तो ब्लेंडर वेदा को patreon.com पर भी जाके सपोर्ट कर सकते हो।
सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर सकते हो, कमेंट करके कुछ मज़ेदार लिख के बता भी सकते हो। इस पर अगर आपको चाहिए वीडियोस तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए या फिर ब्लेंडर वेदा को सपोर्ट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि काफ़ी वक्त लगता है इन चीज़ों को आपको समझने लायक बताने में। जैसे ये भी एक सिस्टम है बहुत अच्छा सा, ग्रीस पेंसिल पे ब्लेंडर वेदा आएगा, बहुत ही तुरंत आएगा, पर धीरे धीरे हमारे जो नए लोग हैं जो जुड़ते जाएंगे इस जर्नी में तो उनको भी दिखाते जाएंगे। यहाँ पर ये टेक्सचर में है, इनको बताए बगैर, इनको एक्चुअली एक्शन में दिखाए बगैर समझाना बहुत मुश्किल है। परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा बूस्ट हो चुका है, किसी हद तक तो 5 टाइम बूस्ट हो चुका है। 5 टाइम्स बहुत बड़ी चीज़ होती है। एडिटिंग में तो शानदार तरीके से ये डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप में थोड़ा भी कुछ समझ होगी, कुछ लॉजिक होगा कि बाबा इतना कुछ एक सिस्टम करके दे रहा है और आप एक समोसा नहीं खिला सकते हो उनको, डेवलपर्स को एक समोसा तक नहीं खिला सकते हो, तो क्या कहें हम। वो है। और फ्री स्टाइल ज़रूर देखें आप। और एक खास बात कि आप जो है, और हाँ, ऐसी चीज़ें हिंदी में चाहिए ना, तो हिंदी में चाहिए तो आपको क्या है, एक हल्की सी मदद करना है। सब्सक्राइब तो तुम करोगे ही, आप चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर जो है मैंने क्या किया है, लिंक में एक नंबर देके रखा है, आप चाहो तो गूगल पे या फ़ोन पे या पेटीएम से सपोर्ट कर सकते हो, क्योंकि इन वीडियोस को बनाने के लिए काफ़ी वक्त लगता है और मैं तो चाहता हूँ कि इसको फुल टाइम बनाऊँ, ताकि आपको जो है बेहतर तरीके से, जो डिटेल है एकदम डिटेल, आप तो जानते हो ब्लेंडर वेदा किस डिटेल के साथ चीज़ों को एक्सप्लेन करता है, तो उस डिटेल को और बेहतर तरीके से आपका जो अवेयरनेस है उसको बढ़ाने की चाहत रखते हो, तो आप इस नंबर पे जाके ब्लेंडर वेदा को सपोर्ट करने की चाहत रखिए। तो तब तक के लिए आप इन चीज़ों को देखिए, जानिए, समझिए। मैं आपका इंतज़ार करूँगा अगले वीडियो में।